हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड के डेली एनालिसिस का वीडियो। आज जब बाजार ओपन हो रहा था तभी मैंने आप लोगों को इंडिकेट किया था कि आज हमारा मार्केट फिलहाल जो है साइडवेज टू बुलिश रह सकता है। बाजार ने पूरे दिन लगभग उसी दिशा में काम किया है। अब जिन दोस्तों ने मेरी बात मानी होगी, निश्चित तौर पे उनका पैसा बचा होगा, और जिन्होंने नहीं मानी होगी, अब उनका कोई कुछ कर नहीं सकता है। देखिए, मैं रोज आके यूट्यूब लाइव पे आप लोगों को समझाता हूँ। मैं खास करके लाइव इसीलिए आता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं एटलीस्ट उनके 2-4 रुपए बच जाएं। मैंने ये चीज कभी क्लेम नहीं करी है कि मेरी वजह से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं ये आपके एक आध 2 रुपए मेरी वजह से बच जाएं तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, और यही मेरा प्रयास रहता है। देखिए, आज के पूरे दिन में क्या हुआ, इसका पूरा जो है सिनेरियो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्राइडे को जीडीपी का डेटा आया था। जीडीपी के डेटा पे मार्केट ने क्या रिएक्ट करना था, मार्केट ने रिएक्ट किया। ओपनिंग के साथ पहले 5 मिनट की कैंडल ही स्ट्रॉन्ग बुलिश के साथ हुई, और उसके बाद पूरे दिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता रहा। अब एज ए ऑप्शन बायर, अब अगर आपने पहले 5 मिनट में कोई बीटीएसटी कैरी किया था तो आपका पैसा बन गया, या फिर पूरे दिन कोई बहुत ज्यादा ट्रेडेबल मूव्स आपको मिले, बिल्कुल नहीं मिले। बात कहाँ की हो रही है? बात हो रही है निफ्टी की। ज्यादातर ट्रेडर निफ्टी ट्रेड कर रहे थे क्योंकि सस्ता ही आप लोग ढूंढते हो। मैं तो कई बार आप लोगों को समझाते समझाते थक चुका हूं कि अगर सस्ता ढूंढने के चक्कर में पड़ोगे तो नुकसान आपका ज्यादा होगा। अब जो लोग मेरी बात मान लेते हैं, फिर बाद में थैंक यू का मैसेज आता है, और जो नहीं मानते हैं फिर उनका मैसेज आता है कि सर लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए, ट्रेडिंग ना आप गेम ही आपके माइंड सेट का है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों में मैंने कई सारी वीडियो पे आप लोगों को बोला कि जीएसटी के डेटा से आई एम नॉट जीडीपी के डेटा से आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और जीएसटी का भी आज डेटा आया कि जीएसटी कलेक्शन डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, और अच्छा खासा 1.93 बिलियन और ट्रिलियन समथिंग डिक्लाइन हुआ है कलेक्शन मंथ ऑफ अगस्त का। तो ये कहीं ना कहीं से एक वीकनेस का ही साइन है। लेकिन हाँ, मार्केट मार्केट का नियम है चकमा देना। तो मार्केट ने आज चकमा दिया, डेटा पॉजिटिव आया, मार्केट ने चकमा दिया, जो है साइडवेज टू बियरिश रहा मार्केट। इसमें बहुत सारे लोग फंसे होंगे और निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ लॉस किया होगा। अब जिनका अगर साइकोलॉजी ठीक नहीं है, या जो लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, या जो मार्केट को रीड नहीं कर पा रहे हैं। आज मैंने अपने YouTube लाइव में आप लोगों को चिल्ला के बोला था कि भैया पुट साइड आज रहने का कोई मतलब नहीं है। पुट साइड अगर आप जबरदस्ती ट्रेड करोगे तो दिक्कत देगा ये बाजार। मान लोगे तो फायदा हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं, सीखना एक चीज होती है, सीख के इंप्लीमेंट करना उसको दूसरी चीज होती है। अब बाकी क्या डिस्कशन था मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। आप कहेंगे कल? हाँ बिल्कुल, अभी एक्सपायरी चेंज हो गई है। एनएससी के सारे इंडेक्स की एक्सपायरी जो भी वीकली मंथली जो जैसा शेड्यूल था वैसी ही होगी। बस उसका डेट जो है गुरुवार की जगह मंगलवार हो गया है, मतलब ट्यूसडे को हो गया है। ठीक है, और जो बीएससी के इंडेक्स हैं उनकी एक्सपायरी गुरुवार के दिन शिफ्ट हो चुकी है। ये चेंज है। तो अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी, जो कि ट्रिकी होने वाली है। क्यों? क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड पे एक्सपायरी हो रही है। गुरुवार को एक्सपायरी हुई थी, फ्राइडे का दिन और सैटरडे संडे मार्केट बंद था। मंडे मतलब 2 ही ट्रेडिंग सेशन मिले हैं, और तीसरे ट्रेडिंग सेशन पे एक्सपायरी है। तो ये एक्सपायरी ट्रिकी तो होगी, मैं रियल टाइम पे लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा, और कल निश्चित तौर पे आप लोग यूट्यूब लाइव से जुड़िएगा। चलिए, अब मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं और बताता हूं कि आज हमारा डिस्कशन क्या था। तो अगर हमारे डिस्कशन की आप लोग बात करें तो देखिए, हमने शुरू सुबह सुबह आप लोगों को बता दिया था कि ये सीन है। जीडीपी डेटा विल प्ले फैक्टर इन मार्केट टुडे, लेट्स सी। मेरी रीडिंग के हिसाब से मजा आना चाहिए। मार्केट कैन क्रिएट कंफ्यूजन फॉर बायर, बिल्कुल वैसा ही कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। मैंने आपको बोला भी था साइडवेज टू बुलिश रह सकता है मार्केट 9:27 पे। ठीक है, पैसा उड़ा मत देना, शांति से देखो बस। 560 के ऊपर, 500 के नीचे, अब ना कहना पहले नहीं बताया था एंड ऑल, ये सारा डिस्कशन वहां पे चलता रहता है। अब जो लोग फॉलो करेंगे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ पैसा कमा लेंगे, जिनको नहीं फॉलो करना है उनका कोई कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी काफी ट्रिकी होने वाली है, और कल का दिन कैसे प्लान करना है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा।
उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा जो है, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट अवश्य कीजिएगा, जो कि मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए बेस्ट लर्निंग कंटेंट बनाने के लिए। कल कल की देखो आज भी मार्केट ने क्या किया है। आज भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने लिटरली ऑप्शन बायर को फंसाया है। कैसे, यहाँ पे देखो, ये एक मूव हुआ, पहले 5 मिनट का एक मूव हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था यहाँ पे, फिर डिप अप डिप अप डिप अप, ये देख लो, ये पूरा सिनेरियो है। अब इस मोमेंट में ऑप्शन बायर का पैसा बनता है, वो तुक्का होता है, कभी कभार बन सकता है। ऐसे मोमेंट ऑप्शन बायर को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा एक यहीं पे हम लोगों को साइन मिल गया था कि जब ईएमएस पास आने लगे ना तो मार्केट साइडवेज जोन में चला जाता है दोस्त। और ये सारी चीजें लाइव पे मैंने वेल एक्सप्लेन की थी। बात थी कि आप सिर्फ सीखने के पर्पज से देख रहे हो या फिर ट्रेड के पर्पज से देख रहे हो। ठीक है, बाकी कल के लेवल की मैं बात कर लेता हूं। अगर निफ्टी के लेवल की बात करूं, ठीक है, तो निफ्टी 24,670 के ऊपर अगर निकलता है तो 24,750 और 24,830 तक मार्केट जा सकता है। डाउन साइड के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी अगर 24,570 के नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखे तो फिर 24,500 और 24,400 तक का लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है कल के दिन में। मतलब 24,400 ये हो गया आज का डे लो। ठीक है, आपको ट्रेड 570 के नीचे प्लान करना है, समवेयर हियर, ये यहां पे। ठीक है, और अप साइड के लिए 670 के ऊपर। 670 क्यों बोल रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, इसी चार्ट को लेवल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी चार्ट को ना थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे आप बोलेंगे कि 670 क्यों, तो 670 पहले का हर्डल है दोस्त। यहां पे मार्केट ने काफी टाइम बिताया है। ये लेवल जब निकल जाए ना तो इसके ऊपर ट्रेड प्लान करिएगा, 24,670 के ऊपर, और वो आपको ये इस लेवल तक मार्केट लेके जा सकता है। ठीक है, ये हो गई निफ्टी। निफ्टी की एक्सपायरी के दिन एक चीज आपको कल देखने के लिए मिल सकती है कि इस एडजस्टमेंट के चक्कर में ना हो सकता है कि मार्केट मूव करे लेकिन प्रीमियम मूव ना करे। तो सावधान रहिएगा और बेटर है कि लाइव मार्केट में जुड़िएगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए ये सिंप्लीफाई कर सकूं। ठीक है, और बैंक निफ्टी के लेवल की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल की अगर हम बात करें तो जो मैं देख पा रहा हूं, देखिए यहां पे मार्केट ने डॉट 54,002 के लेवल पे क्लोज किया है। एवरेज क्लोजिंग जो आई है वो 54,000 की आई है। अब लेवल ध्यान रखना है 54,050। 54,050 के ऊपर जाए तो 54,350, ये भी मैं आपको बताता हूं, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो समझ जाएंगे। 54,350 और 54,600 ये लेवल होगा अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए 53,900 के नीचे, 53,600 और 53,600 के बाद। देखिए अब इसको ना थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखिए। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो 53,600 के नीचे निकले अगर बाजार, मतलब ये लेवल के नीचे, तभी कोई लेवल आपको बनता हुआ दिखेगा जो कि आपको ड्रैग करके ले जा सकता है। टाइम फ्रेम में और बड़ा कर देता हूं फॉर योर, देखिए ये 600 के नीचे गया तो फिर आप मान के चलिए कि ये 53,000 का लेवल ओपन हो जाएगा, लेकिन वो एक दिन में आएगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है।
और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो फिर ये मार्केट अगर नीचे आया तो बड़े बड़े दर्शन आपको कराएगा, जैसा अप्रैल में हुआ था। फिर ये कंप्लीट घूम के बहुत वो दूर की कौड़ी है, अभी उतने पे नहीं जाते हैं। आप सिर्फ 53,600 और 53,400 के लेवल को मार्क करके चलिएगा। और ये 53 से 600 से लेकर के 400 के बीच में ना आपको एसएल ट्रेल करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल, ठीक है। मैं चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर सेंसेक्स भी बता दिया कीजिए, चलिए सेंसेक्स के भी लेवल बता देता हूँ। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का लेवल खुद ही ड्रॉन है। अगर आप देखिएगा तो 80,500 पकड़ के चलो, राउंड नंबर है अपसाइड के लिए। और डाउन साइड के लिए अगर बात करें तो 80,050, थोड़ा 500 पॉइंट की ये रेंज है, लेकिन क्या करें, यही रेंज है, इसके बाहर जाने दीजिएगा, अदरवाइज फिर आप ट्रैप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स में भी जो है आप देखेंगे तो एडजस्टमेंट होना बाकी है। अगर 80,500 के ऊपर निकला तो फिर बड़े दर्शन आपको होंगे 81,000। डाउन साइड के लेवल की अगर बात करते हैं तो 79,500, हाँ ये 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आइएगा, बिल्कुल कहानी क्लियर हो जाएगी, देख लीजिए। और ये जो मैं एनालिसिस आप लोगों को समझाता हूँ, ये कोई भी रॉकेट, ये मैंने 1 आवर का चार्ट लगाया, बिल्कुल लेवल क्लियर है। यहाँ पे एक छोटा हर्डल है, ये 80,700 का, ठीक है। और सेम टाइम अगर इसके नीचे निकला तो यहाँ पे एक छोटा हर्डल है 79,750 का। तो ये दोनों जो है लेवल मार्क कर लीजिएगा कल के दिन के लिए। सेंसेक्स 80,500 के ऊपर, 80,750 और 81,000। डाउन साइड में 80,050 के नीचे, 80,050 के नीचे 79,750 और 79,500, ये हो गए लेवल कल के लिए। बाकी मैं रियल टाइम पे आप लोगों को अपडेट करूंगा। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि सर क्रिप्टो, यस क्रिप्टो के लाइव भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, जाकर के अकाउंट ओपन करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे एक्टिव ट्रेडर हैं तो। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं बाजार को, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि बाजार कैसे बिहेव करता है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के जुड़िए, वहां पे यही सारा डिस्कशन होता है और डिटेल डिस्कशन होता है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का फायदा ये है कि आपके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है, आप कॉल करके 1-to-1 कस्टमाइज्ड क्वेरी, मतलब टेलर मेड सोल्यूशन टाइप आपको चीजें मिलती हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।